हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HK टेकिंग में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द के बारे में, कुछ अंग्रेज़ी के ऐसे नियम के बारे में जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं होगा, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला नियम अंग्रेज़ी का ये है कि ओ से पहले अगर एच आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ओ से एच आता है तो हम एच को साइलेंट रखेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि HONOUR जिसे हम ऑनर पढ़ते हैं, इसमें हम एच को साइलेंट रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वर्ड है HOUR यानी आवर, ठीक है, इसका मतलब होता है घंटा। इसी तरह से तीसरा वर्ड है ऑनेस्ट जिसे HONEST। इन तीनों में आपने देखा होगा कि ओ से पहले एच आ रहा है तो हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं जबकि एच को लिख रहे हैं, ठीक है। यही अंग्रेज़ी का नियम है, ऑनेस्ट, ठीक है, यानी ईमानदार। इसी तरह से अंग्रेज़ी का दूसरा नियम है एन से पहले अगर जी आता है तो जी साइलेंट रहता है। जैसे कि डिज़ाइन वर्ड में क्या आया, एन से पहले जी आ रहा है तो हम जी को साइलेंट रखेंगे। इसी तरह से साइन में भी एन से पहले जी आ रहा है तो जी को साइलेंट रखेंगे। इसी तरह से रेन में भी एन से पहले जी आ रहा है। अब हम नंबर तीसरे रूल पे आते हैं, जो कि है शब्द के अंत में अगर GH या GHT होने पर GH को साइलेंट रहता है। यानी अगर GHT है या GH है तो GH साइलेंट रहता है। इसी जैसे कि HIGH, इसे कहते हैं हम हाइग नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं हाई। इसमें हम GH को साइलेंट रखते हैं। अगर ये शब्द के अंत में आए तो, शब्द के शुरू में आए तो हम फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर शब्द के अंत में आ रहा है तो हम GH या GHT को साइलेंट रखेंगे, GHT में GH को साइलेंट रखेंगे। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है दो, THOUGH, इसमें भी GH साइलेंट है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं दो। इसी तरह से तीसरा वर्ड है फाइट में हम GH को साइलेंट रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि GH हमेशा आखिर में आए तो साइलेंट रहता है। GHT है यहाँ पे, तो T को तो हम पढ़ेंगे लेकिन GH को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से नंबर 4 पर है लाइट में भी हम GHT में T को पढ़ेंगे और GH को छोड़ देंगे, जबकि अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो GH को हमें लिखना पड़ेगा। अब हम अंग्रेज़ी के नंबर 4 रूल पे आते हैं, जो कि है G से पहले अगर D आता है तो D साइलेंट रहेगा। G से पहले अगर D आता है तो क्या साइलेंट रहेगा? D साइलेंट रहेगा। इसी तरह से इसका एग्जाम्पल है ब्रिज, इसमें G से पहले D आया, BRIDGE, यानी G से पहले D आया तो D साइलेंट रहेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 है जज, इसमें भी G से पहले D आया तो D साइलेंट रहेगा। इसी तरह से एज, नॉलेज, ठीक है। अब हम अगले नियम के ऊपर आते हैं, जो कि है M के बाद अगर B आता है, M के बाद में अगर B आता है तो B क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे कि COMB, आखिर में M आया, नहीं सॉरी, आखिर में B आया, किससे पहले आया ये देखना हमें, M के बाद में आया है, ठीक है। M के बाद में अगर B आता है तो B साइलेंट रहेगा। इसी तरह से BOMB, जिसे हम बॉम्ब न पढ़कर बॉम्ब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब। इसी तरह से हमारा अंग्रेज़ी का तीसरा एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा एग्जाम्पल है थम, यानी अंगूठा। इसे हम थंब नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं थम, THUMBH, BMB, ठीक है। तो क्या आ रहा है? M के बाद में B आ रहा है तो B साइलेंट रहेगा। इसी तरह से डम, DUMB, तो हम B को साइलेंट रख रहे हैं, जबकि अगर लिखना है तो हम B को भी लिखना है। आज की आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।